अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुल्तान में तो गर्मी ने अपना असर दिखा दिया है। आपके शहर में कितनी गर्मी है तो क्या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस गर्मी के मौसम में अगर आप केक घर पे बनाना चाहते हैं या फिर आप केक बनाने का शौक़ रखते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है और बहुत आसान रेसिपी है। 2 अंडों के साथ हम केक बनाएंगे, वो भी कार थीम के साथ। सबसे पहले आप मोल्ड को रेडी कर लें यहाँ और ऑयल लगाकर बटर पेपर लगाएं। और यहाँ पर ये जो सांचा है इसका जो नीचे वाला लिड है वो सेपरेट हो जाता है, तो अक्सर होता है कि वो जो हमारा केक का बैटर है वो लीक कर जाता है। तो मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल नीचे लगाई है ताकि हमारा बैटर लीक ना हो। तो यहाँ हाफ कप ऑयल लिया है, हाफ कप चीनी ली है और 1 कप मैदा है, 2 अंडे हैं, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1/3 कप मिल्क है और 2 अंडे हैं। साथ में लिया है वनीला पाउडर और अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम ये केक बनाएंगे ब्लेंडर जग में और एक एक कर हम इसके अंदर दोनों अंडे ऐड करेंगे। अंडे को आप 1 बाय 1 ही ऐड किया करें ताकि कोई अंडा ख़राब ना ऐड हो जाए। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल, हाफ कप शुगर, दानेदार शुगर है और इसको 2 मिनट के लिए हम ब्लेंड करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसकी जो शुगर है वो अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। 2 मिनट के अंदर ये मैक्सिमम मिक्स हो जाता है। यहाँ पर साथ ही मैंने प्री हीट होने के लिए बड़ी सी कढ़ाई है वो भी रख दी है। अब ये जो लिक्विड है ये सारा हम एक साफ ड्राई बाउल में ले लेंगे। यहाँ पर अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। हमेशा आप छान कर ऐड करें, इससे एक बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी आ जाती है। साथ में ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चाय का चम्मच वनीला पाउडर। आपके पास वनीला एसेंस है तो आप लिक्विड में ही उसके फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दें। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर छान कर आप ऐड करते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। फिर दोबारा थोड़ा सा ऐड करें और मिक्स करते जाएँ। इसी तरह से सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसके अंदर जो गुठली सी है या मिक्स नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आप हैंड विस्क के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब ये जो 1/3 कप मिल्क था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, इसे आप थोड़ा थोड़ा कर ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और अगर आपको कोई भी इसके अंदर लम्स फील हो रहे हैं तो आप हैंड विस्क के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये देखें कितना इसका सॉफ्ट सा टेक्सचर है। अब जो मोल्ड हमने रेडी करके रखा हुआ है उसके अंदर हम सारा बैटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे या फिर अगर आपके पास ये बारबेक्यू स्क्यूर है तो आप इसके साथ एयर को रिमूव कर दें इस तरह से और इसे अब आप बेक होने के लिए रख दें। दम वाली आंच पर आप 30 से 35 मिनट तक इसको बेक करें। ये मैंने किचन टॉवल के साथ इसे कवर कर दिया था ढक्कन को और इसको आप बेक कर लें। यहाँ पर हमारा केक बेक हो चुका है। अब बारबेक्यू स्क्यूर के साथ या फिर टूथपिक के साथ आप चेक कर सकते हैं। सेंटर से चेक करें, ये बिल्कुल ड्राई है तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे ठंडा कर लें मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर से केक बिल्कुल सेपरेट है, बहुत अच्छे तरीके से बेक हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, चाय के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी एल्यूमिनियम फॉइल को रिमूव करेंगे, नाइफ़ की मदद से कॉर्नर से सेपरेट करें और ये देखें, ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें ये थोड़ा सा लीक हुआ था बट एल्यूमिनियम फॉइल की वजह से वो फिर स्टॉप हो गया। तो इस वजह से ये नीचे वाला लिड इसका सेपरेट नहीं हो रहा तो मैंने इसे दूसरे तरीके से ही निकाल लिया है। अब इसके बेकिंग पेपर को आप रिमूव करें। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार होता है। अब यहाँ पर हमारा केक जो है वो रेडी है। आप इसे फ्रिज में रखें, ठंडा कर लें और साथ ही आप अपनी क्रीम को रेडी कर लें तो ये केक बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो वनीला स्पंज हमारा रेडी है। यहाँ पर हम इसके ऊपर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ हाइट है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। किसी तेज़ नाइफ़ की मदद से आप ये काम कीजिएगा तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए आपको मैं इसका टेक्सचर चेक करवाऊँ, कितना जालीदार इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। साथ ही यहाँ पर हम क्रीम को बीट करेंगे। ये मैं आपको पहले भी इसका मेथड बता चुकी हूँ डिटेल के साथ। मैंने यहाँ पर ये आपको पैक इसलिए दिखाया है कि अब छोटे पैक में भी आनी स्टार्ट हो गई है तो आप इस तरह से छोटे पैक भी लेके रख सकते हैं ताकि आपको बड़ा वाला पैक खुला ना छोड़ना पड़े। ये 250 ग्राम का पैक था तो आपको इस केक के लिए आपका हाफ कप इस्तेमाल होगा।
क्रीम को बीट करें। जब आप देखें कि इसके सॉफ्ट पीक बन गए हैं तो हम यहाँ पर 2.5 खाने के चम्मच कोको पाउडर में 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करके एक मिक्सचर सा बना लेंगे और वो हम क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अब क्रीम को मज़ीद बीट करेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। आप बर्तन को उल्टा करके देखें, क्रीम हमारी नीचे को नहीं गिरी, इसका मतलब है क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर क्रम्बल कोटिंग कर लेंगे। हल्की हल्की से आप कोटिंग करके केक को और फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर पहले थोड़े से निशान लगा लें और इसको इस तरह से कट कर लें लंबाई के रूप। अब ये जो कटिंग की है इसको उठाकर इस तरह से आप ऊपर रख दें और इस तरह से आप गाड़ी को शेप दे दें। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इस तरह से आप क्रीम के साथ इसे क्रम्बल कोटिंग कर लें, हल्की हल्की सी कोटिंग, रफ सी कोटिंग कर लें और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब टूथपिक के साथ आप इस तरह से शेप दे लें। आप कोई भी क्रीम का कलर यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी जिस कलर का आपको केक चाहिए आप क्रीम में वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर नोज़ल के साथ इस तरह से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। साथ में ये डार्क ऑरेंज कलर जो है वो मैंने क्रीम के अंदर ऐड करके कॉम्बिनेशन दे दिया है। मैंने यहाँ पर जेल फूड कलर ऐड किया है, आप भी जेल फूड कलर ही ऐड किया करें। इससे क्रीम का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और आपके क्रीम का टेक्सचर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कभी भी पाउडर फॉर्म में कलर आप क्रीम के अंदर यूज़ ना करें। टायर की शेप मैंने छोड़ दी है। यहाँ पर मेरी बेटी की 4th बर्थडे थी तो मैंने 4 लिखा है, साथ में उसका नेम लिख लिया। आप कोई भी किसी किस्म की भी डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आप फॉन्डेंट का काम जानते हैं तो फॉन्डेंट के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके टायर आप फॉन्डेंट के साथ बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान मेथड ओरियो बिस्किट के साथ मैंने इसके टायर्स बनाए हैं। तो मैंने 4 ओरियो के बिस्किट लिए हैं और इन्हें इस तरह से लगा दिया। बस ये क्रीम के साथ खुद ही स्टिक हो जाएंगे और ये हमारा मज़ेदार सा खूबसूरत सा केक बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।